Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, and today we are going to study about beer, which is an example of fermented alcoholic beverage. It is part of Unit 5th of second paper of Botany of BSc second year. जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ दो प्रकार के हैं, फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस जहाँ पे अल्कोहल शुगर के किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इस अल्कोहलिक बेवरेज का फर्स्ट एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बियर। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाइन और कुछ और फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं। सो in this video we will study about beer, and in another videos we will study about wine and some of the other fermented beverages just like kvass, pulque, hard cider, root beer, ginger beer, palm wine, etc. Now the first step is brewing. Brewing is an ancient industry. It was probably invented by Egyptians, और ये combined process है beverages prepare करने की, जहाँ पे infusion of grains जिसमें स्प्राउटिंग यानी माल्टिंग हो चुकी है, और उसके साथ ही उसका फर्मेंटेशन ऑफ द शुगरी सॉल्यूशन बाय यीस्ट जो कि एक फंजाई है, उसके द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन अल्कोहल में और CO2 में चेंज होता है उसे ब्रूइंग कहा जाता है। ब्रूइंग और द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट बेवरेजेस, इट इज़ द नेम विच इज़ गिवन टू द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बेवरेजेस फ्रॉम infusion of grains that have undergone sprouting and the fermentation of the sugary solution by yeast. And it is an age-old technique, and here the alcohol is produced from cereals, from plant grains, और सबसे पहले मिलेट्स को यूज़ किया गया था अल्कोहल बनाने के लिए, और उसके बाद कई सारे सीरियल्स को इसके लिए यूज़ किया जाने लगा। इंडिया में तो राइस, चावल, मेज़, मक्का और राई का प्रयोग किया जाता है स्मॉल स्केल पे, परंतु बार्ली has remained the chief source of preparing alcohol. Now, these are some of the important steps in manufacturing of beer. Cleaning, grinding and weighing of malt. First step is malt का आपको उसको ready करना है. Then उसके बाद आपको malt agents की processing करनी है. Then you have to filter the mashed materials to separate the soluble material from insoluble material. Soluble material को wort कहा जाएगा, तो वो जो घुलनशील मटेरियल है उसको अघुलनशील स्पेंट ग्रेन्स जो बचे हुए हैं उनसे अलग करना है, तो उसको छानना होगा। उसके बाद जो वर्ड यानी जो घुलनशील मटेरियल मिला है हमें उसको बॉईल करना होगा विथ हॉप्स। हॉप्स कुछ बिटर सब्सटेंसेस होते हैं, और उसके बाद में इस जो वर्ड को हॉप रेसिड्यूज से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, साथ में कुछ जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स हैं उससे भी उसको सेपरेट करना होगा। देन वर्ड की कूलिंग होगी, देन फिर उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद क्लैरिफिकेशन, एटेन्यूएशन एंड मैच्योरिंग ऑफ दैट माल्ट बेवरेज ड्यूरिंग द स्टोरेज, और उसके बाद चिल प्रूफिंग एंड कार्बोनेशन की प्रोसेस होगी। देन फिल्ट्रेशन, पैकिंग होगी, उसके बाद पास्चराइजिंग, लेबलिंग, इंस्पेक्टिंग एंड स्टैंपिंग ऑफ केसेस, ये करके बियर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाउ कमर्शियली अगर हम देखें तो इसको दो स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, माल्टिंग एंड ब्रूइंग। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर इट इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। माल्टिंग विच इज टू कन्वर्ट द स्टार्च ऑफ ग्रेन्स टू शुगर, तो जो भी हम प्लांट ग्रेन्स को यूज़ कर रहे हैं उसका जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करना है, वो माल्टिंग कहलाता है। एंड सेकेंड स्टेप में ब्रूइंग करने का तात्पर्य है कि अल्कोहल को प्रोड्यूस करना है बाय डिस्टिलेशन ऑफ सम अल्कोहलिक लिकर। माल्टिंग के लिए जो प्लांट ग्रेन्स का स्टार्च है उसको शुगर में बदलना है, उसके लिए एक एंजाइम को यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है डायस्टेज। डायस्टेज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, तो इस एंजाइम को यूज़ करके हम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बड़े फ्रेश परफेक्ट लाइट कलर के बार्ली ग्रेन्स को चूज़ किया जाता है और उसको पानी में स्टीप किया जाता है फॉर 1 to 4 days, 1 से 4 दिन तक उसमें रखते हैं। इस समय जो ग्रेन्स, जो दाने हैं बार्ली के, वो पानी को सोक कर लेते हैं, और उसके बाद देन ग्रेन्स आर प्लेस्ड इन हीप्स और लेयर्स 6 inches डीप अंटिल द जर्मिनेशन स्टार्ट्स। तो उसके बाद उसको उसके अंदर रख दिया जाता है ताकि जर्मिनेशन शुरू हो जाए, और जब जर्मिनेशन शुरू हो जाए उसके बाद उसको माल्टिंग फ्लोर के ऊपर बिछाया जाता है
जिसमें उसे 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया जाता है और कॉन्स्टेंटली उसको घुमाया जाता रहता है। उसके बाद जो अंकुरित हुए जो दाने हैं उनको किल्न ड्राई किया जाता है 12 घंटे के लिए, मिट्टी में उसको सुखाया जाता है। और अब जो ड्राई प्रोडक्ट का कलर है उसे जो इसे माल्ट कह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी डिग्री हीट दी गई है, उस पर डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ हीट। नाउ द सेकेंड स्टेप ब्रूइंग। ब्रूइंग में अब क्या किया जाएगा, जो माल्ट हमारे पास आया है उसको क्रश करेंगे या उसे मोटा दरदरा उसे पीसेंगे रोलर मिल में, और फिर उसके बाद उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे और गर्म करेंगे 170 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इससे क्या होगा कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व होके इन्फ्यूज़न और वर्ट जो है वो आ जाएगा। अब वर्ट को बॉइलिंग करेंगे हॉप्स के साथ। हॉप्स बेसिकली उसमें बिटर कड़वा फ्लेवर लेके आता है और टॉनिक प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। 2 घंटे तक उसको हॉप्स के साथ बॉईल किया जाता है। अब जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको रैपिडली उसको ठंडा कर दिया जाता है और उसमें यीस्ट ऐड कर दी जाती है। यीस्ट क्योंकि वो फंजाई है जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, और ये प्रिकॉशन रखा जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वही हो जो कि एंजाइम जिस पे एक्टिवेट होकर के काम कर सकें। अब उसके बाद जो बियर आती है उसको छान लिया जाता है और उसको ठंडा होने दिया जाता है। वुडन बड़े बड़े कास्क होते हैं उसके अंदर, और स्लो फर्मेंटेशन फिर भी चलता रहता है विच इंक्रीजेज द एल्कोहलिक कंटेंट एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोमिंग ऑफ द बियर, जिसकी वजह से आप देखते हैं बियर पे आपको बहुत जाग दिखते हैं, तो वो जाग दिखने का कारण वही है। एंड बियर यूजुअली इट कंटेन्स 3 to 8% अल्कोहल। तो इसका कंपोजिशन में हम आगे देखते हैं। इसका कंपोजिशन बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्वालिटी क्या है, और जो स्प्राउटेड जो अंकुरित जो ग्रेन है या माल्ट जो आप यूज़ कर रहे हो मैशिंग में उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया गया है। देन थर्ड स्टेप में जो फर्मेंटेशन हो रहा है उसका किस कैरेक्टर का आप फर्मेंटेशन दे रहे हो, और लास्ट में आप स्टोरेज और फिनिशिंग ऑपरेशंस किस तरीके के कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल बियर का कंपोजिशन कैसा होगा। तो जनरली फिनिश्ड बियर जो हमारे पास आती है उसमें 3 to 8% अल्कोहल होगा, 82 to 92% वाटर होगा। उसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे डेक्सट्रीन्स, माल्टोज, ग्लूकोज, कुछ प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं, पेप्टोन्स, अमाइड्स, सॉल्ट और ऑयल ट्रेसेस भी उसमें मिलते हैं, और हॉप्स उसके अंदर बिटर सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराता है जैसे एसेंशियल ऑयल्स, टेनिन्स, रेजिन्स, और शुगर ऑफ वर्ट जो है वो धीरे धीरे एथाइल अल्कोहल CO2 में चेंज होकर के बियर का इस तरीके का कंपोजिशन बन जाता है ना। बियर के भी कई टाइप्स हैं जैसे लैगर बियर, बॉक बियर, एले, पोर्टर, स्टाउट, विज बियर, सीरियल बेवरेज। तो हम एक के बाद एक देखते हैं। पहले लैगर बियर, इट इज़ अ स्टोर्ड बियर, और इसका मतलब है कि इसको बियर को इकट्ठा करके रखा गया है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉटम फर्मेंटेशन, और इसमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है एंड विथ अ रिलेटिवली लो प्रोपोर्शन ऑफ हॉप्स, तो वो कंटेंट इसमें कम होता है। देन बॉक बियर, दिस इज़ अ हैवी बियर विच इज़ डार्क इन कलर, और इसमें भी हाई कंटेंट ऑफ अल्कोहल मिलता है, एंड इट इज़ जनरली ब्रूड फॉर कंजप्शन इन अर्ली स्प्रिंग, उसके लिए इसे ब्रूइंग करके बनाया जाता है। द नेक्स्ट इज एले इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टॉप फर्मेंटेशन। इसका कलर पेल येलो होता है और टार्ट टेस्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो हाई इन अल्कोहल बट इट कंटेन्स मोर हॉप्स देन डज बियर, तो इसमें बेटर सब्सटेंसेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। देन पोर्टर इज़ अ डार्क एले विच इज़ हाई इन एक्सट्रैक्ट एंड स्वीटर देन द यूजुअल एले इन द टेस्ट, तो थोड़ा सा इससे स्वीट है एले से, एंड इट इज़ ब्रूड फ्रॉम द डार्क माल्ट और ब्लैक माल्ट टू प्रोड्यूस अ वर्ट ऑफ हाई एक्सट्रैक्ट। जहाँ पे ब्लैक माल्ट कैसे बन रहा है, जब माल्ट को हाई टेम्परेचर पे रोस्टिंग करते हैं तो वो ब्लैक माल्ट बनता है, और उसके द्वारा जो हाई एक्सट्रैक्ट का वर्ट है जब वो बनता है तो ये पोर्टर बनती है, एंड द फ्लेवर ऑफ हॉप्स इज लेस डिस्टिंक्ट देन दैट ऑफ द नॉर्मल एले। नाउ स्टाउट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोर्टर विच इज़ हाई इन एल्कोहल एंड एक्सट्रैक्ट, दोनों ही में ही हाई होता है, और उसका कलर भी डार्क होता है, एंड इट possesses a sweet taste and strong flavor of malt. Flavor of hops is more pronounced than that of the porter. ये थोड़ा इसमें ज़्यादा prominent होता है. Then Wis beer, which is a beer made mainly from the wheat. तो गेहूं से बनाई जाती है, and it is produced by top fermentation. It is rather light and it possesses a distinct flavor of malt and hop. और इसका टेस्ट टार्ट होता है, and it contains a large quantity of natural fermentation gas and it is turbid in appearance. Then cereal beverage,
इसमें इस बियर के अंदर लेस देन 0.5% अल्कोहल मिलता है, और इसलिए इसको समटाइम्स इसको हम कहते हैं इट इज़ अ नियर बियर, इट्स अबाउट टू बी अ बियर, ऐसा ऐसे कहा जाता है। सो ये बियर के कुछ टाइप्स थे, और बियर बनाने की प्रोसेस में आपने देख ही लिया, माल्टिंग एंड ब्रूइंग, और इसके लिए कई सारे पोएसी फैमिली के जो ग्रेन्स है उसका प्रयोग किया जाता है, उनके फर्मेंटेशन के द्वारा ये बनाई जाती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेज का एग्जाम्पल के रूप में पहला आज हमने बियर पढ़ा, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियोस हम दूसरे इसके एग्जाम्पल्स जैसे वाइन और कुछ और बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।